हे हेलो वन, मैं हूं आपका एनोनिमस भैया एंड आज की क्रिप्टो न्यूज एंड बिटकॉइन एनालिसिस शुरू करते हैं। मार्केट में इस समय टीडीएस को लेकर काफी कोहराम मचा हुआ है। कल वैसे हमने पहले ही कवर कर लिया था कि इस तरीके से टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अगर आप आईएनआर से क्रिप्टो बाय करते हो तो वहां पर कोई आपको टीडीएस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी क्रिप्टो से दूसरी क्रिप्टो को बाय कर रहे हो या फिर आप सेल करने जा रहे हो अपने क्रिप्टो को, तब वहां पर 1% टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कल की वीडियो को जाके देख लेना, सब कुछ आपको क्लियरली मैंने समझाया हुआ है। और वीडियो के बाद में फिर क्लियरिफिकेशन भी आ गई। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने ट्वीट करके अपना जो एक अपडेट है इसके ऊपर दे दिया। तो ढेरों वीडियोस इसके ऊपर बन चुके हैं मेरे काबिल क्रिएटर मित्रों के द्वारा, तो इसके ऊपर अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके अलावा जो मार्केट से इंपोर्टेंट अपडेट आई है उनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और टीडीएस के अलावा एक और खौफनाक अपडेट आई है, वो थोड़ा और डरा सकती है आपको, लेकिन जितने भी ढीठ टोडलर्स हैं उनको तो लगता है कि भैया ये आती है जाती है, अपन को फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा टेलीग्राम को आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज अगर मार्केट से कोई ब्रेकिंग अपडेट आती है, इमरजेंसी अपडेट आ जाती है, तो वो सबसे पहले मैं मेरे टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता रहता हूं। इसके अलावा इनफ्लो का डेटा जो कि कहीं ना कहीं पहले ही आपको संकेत दे देता है कि भैया यहां से बिटकॉइन के डंप करने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये डेटा आया है। और ये सभी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम पर मिलती रहती है। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, तो भैया मस्ट ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, फिर बात करेंगे मार्केट की कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। देखो, बिटकॉइन की बात करें तो हमने 3-4 दिन पहले डिस्कस करा था कि भैया राइजिंग वेज का फॉर्मेशन हो रहा है और इसका ब्रेकडाउन तो होना ही है। क्लियर कट हमने ये डिस्कस करा था, आपको याद हो इस पॉइंट पर लगभग 21 जून के दिन हमने डिस्कस करा था कि यहां से थोड़ा बहुत पंप आएगा और उसके बाद आपको एक अगेन डंप देखने को मिल सकता है, इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली वही चीजें अभी हो रही है। अब क्या हो सकता है, टू द पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखो, कहीं ना कहीं मामला बियरिश ही चल रहा है। अगर आप ऑन चेन डेटा को देखो, अगर आप टीए करके देखो, इसके अलावा अगर आप ग्लोबल सेंटीमेंट देखो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक ही संकेत दे रही है कि भैया मामला गड़बड़ा रहा है, यहां से बिटकॉइन और डंप कर सकता है। ओके, लेकिन मैंने आपसे यह भी कहा है कि 14,000 12,000 का ही वेट मत करो, थोड़े थोड़े बैग अपने भरते रहो, थोड़ा थोड़ा बाइंग करते रहो। देखो, अभी मुझे जहां तक लग रहा है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जैसे जैसे हम वीकेंड की तरफ जा रहे हैं, वीकेंड के दिनों में जैसा आपको पता है कि मार्केट में इतनी वॉल्यूम होती नहीं है, ग्लोबल सेंटीमेंट भी थोड़े से बिगड़े हुए होते हैं और वीकेंड के दिनों में थोड़ा डंप हमें देखने को मिल ही जाता है। तो अभी वही सीन रिपीट होता हुआ हमें दिख रहा है। इसके अलावा ऑन चेन एक्टिविटी को देखोगे तो इनफ्लो का डेटा भी इस समय आ रहा है। आज भी लगभग आप देख सकते हो 2,000 3,000 4,000 की तादाद में बिटकॉइन का इनफ्लो आ रहा है। क्वेश्चन यहां पर यह आ रहा है कि ये इनफ्लो आ कहां से रहा है, ये किन की तरफ से इतना इनफ्लो आ रहा है। देखो, वेल इनफ्लो तो कल आया था और 5,000 से फर्क नहीं पड़ता। वेल हाइप एप्लीकेबल होती है 10,000 से ऊपर के इनफ्लो पर, 15,000 20,000 इस तरीके से। तो ये जो इनफ्लो आ रहा है ये कहीं ना कहीं माइनर्स की तरफ से, कहीं ना कहीं छोटी शार्क्स की तरफ से आ रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको बताता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे माइनर नेट फ्लो, तो ये जो माइनर नेट फ्लो है 78.94% अप चल रहा है। और अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी और रिसर्च करोगे तो यहां पर आप cryptocoin.com के पेज को भी फॉलो कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो माइनर टू एक्सचेंज फ्लो है वो इस समय काफी पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि सम माइनिंग पूल पार्टिसिपेंट फ्रॉम पूलिंग जस्ट सेंट 5K BTC, यानी कि कहीं ना कहीं जो माइनर्स है उनकी तरफ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। इसके अलावा वो ब्लॉकचेन को भी आप देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम क्रिप्टोक्वांट, यस्टरडे द नंबर ऑफ BTC दैट माइनर्स फ्लो इनटू द एक्सचेंज वाज एज हाई, यानी कि इस समय जो माइनर्स है वो अपने BTC एक्सचेंज पे ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? प्रोबेबली शायद सेल करने के लिए ला रहे हैं। तो इसलिए माइनर्स की तरफ से ये इनफ्लो हो सकता है और इसका सीधा संकेत है कि भैया कहीं ना कहीं बिटकॉइन के यहां पर डंप करने के चांसेस बन रहे हैं। मोर एवर यहां पर मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूंगा कि जो फ्राइडे 2.25 बिलियन बिटकॉइन ऑप्शन एक्सपायरी माइट प्रूव दैट 17.6K वाज नॉट बिटकॉइन बॉटम, यानी कि फ्राइडे के दिन $2.25 बिलियन की वर्थ की बिटकॉइन ऑप्शन एक्सपायरी होने वाली है। हमने कई बार डिस्कस करा है कि ऑप्शन एक्सपायरी जब होती है तो इससे मार्केट पर फर्क पड़ता है, ये बिटकॉइन की प्राइस इससे इफेक्टेड होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि ये जो आपने अभी बॉटम देखा ना $17,600 का, ये एक बॉटम नहीं होगा। अगर ये जो ऑप्शन एक्सपायरी है इसमें सेलर्स का या फिर जो बियर से उनका दबदबा रहा, तो देख सकते हो आप 18 से 20,000 के बीच में 500 कॉल्स और 33,100 पुट्स के ऑर्डर लगे हुए हैं, यानी कि बिटकॉइन के नीचे जाने के चांसेस है, इतने लोग ज्यादा है।
दूसरा है कि बिटकॉइन 20,000 से 22,000, इसके ऑर्डर भी आप देख सकते हो, बिटकॉइन 20 से 24,000। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में भी यही बताया जा रहा है कि बिटकॉइन का जो ये बॉटम आपने देखा 17,600, ये शायद एक्चुअल बॉटम नहीं है। तो इस समय मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि वीकेंड आने का वेट करो, मे भी यहाँ पर आपको एक और डंप देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लो बिटकॉइन यहाँ से पंप कर जाए तो आपको इस झांसे में नहीं आना है। मार्केट का सेंटीमेंट भैया अभी भी बिगड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा बहुत पंप भी कर जाए, मान लो यहां पर हम 22,000 भी एक बार देख ले, 23,000 के आसपास आ जाए, तब भी कहीं ना कहीं मार्केट बियरिश ही चल रहा है। आप ये मान के चलना, बुलिश तब होगा जब बिटकॉइन एटलीस्ट, बुलिश का मतलब कुछ समय के लिए बिटकॉइन थोड़ा पॉजिटिव तब होगा जब ये 28,000 के लेवल को क्रॉस करे, जो कि इसकी पॉसिबिलिटी हाल फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रही है। ओके, अब बात करते हैं अपडेट्स के बारे में। तो यहां पर एक अपडेट आई थी, टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है, शायद कुछ लोगों ने इसको देख भी लिया होगा, कुछ क्या मतलब लगभग 5,000 लोगों ने इसको देख लिया है कि टॉप फाइनेंस मिनिस्टर्स टू कन्वेंस ऑन क्रिप्टो जीएसटी टैक्स सून। भैया टीडीएस क्या कम था कि आप जीएसटी और इसमें इंक्लूड कर रहे हो, और अगर ऐसा हुआ ना तो जो आप ट्रेडिंग देख रहे हो ये कहीं ना कहीं आपको बंद होती हुई दिखेगी, या फिर बहुत कम लोग ट्रेड करेंगे क्रिप्टो के अंदर, और डे ट्रेड तो भैया कहीं ना कहीं बंद ही हो सकता है टीडीएस एप्लीकेबल होने के बाद में। हालांकि जो ऐसे ट्रेडर हैं जिनको काफी अच्छा प्रॉफिट होता है वो तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको पता है यार, अगर मैं दिन में 10 ट्रेड लूंगा तो मेरा 10% का टीडीएस तो ऐसे ही चल गया। तो कहीं ना कहीं टीडीएस गलत है, और अगर एक्सचेंज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं या फिर कुछ ना कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो भैया एक्सचेंजों की वॉल्यूम खतरनाक तरीके से डाउन होगी, जिससे कि उनका ही लॉस होगा। ओके, तो ये एक गलत बात है कि आप टीडीएस के बाद में जीएसटी भी क्रिप्टो के अंदर इंक्लूड करने की बात कर रहे हो। इस रिपोर्ट में यही बताया गया है, काफी मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो अभी यही रिकमेंड कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में, थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बताना। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये बाइनेंस यूएस से जुड़ी हुई है। बाइनेंस यूएस मैक्स बीटीसी ट्रेडिंग फ्री फी एज कॉम्पिटिटर्स फील दैट हीट, यानी कि बाइनेंस का जो यूएस वर्जन है, यानी कि जो यूएस में अभी बाइनेंस चल रहा है, उन्होंने जो ट्रेडिंग है बीटीसी के अंदर उसके ऊपर फी हटा दिए, यानी कि आपको कोई फीस नहीं देनी है, फ्रीली आप यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो बीटीसी के अंदर, और जो कि कॉम्पिटिटर्स के लिए कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी या फिर उनके लिए एक काफी तगड़ा ये मामला हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कैनेडियन रेगुलेटर्स ने अगेन अपना हथौड़ा चलाया है एक्सचेंजों के ऊपर। कुकोइन को तो परमानेंटली उन्होंने बैन कर दिया, और बाइबिट के साथ वो अभी कुछ एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो, कुकोइन एक्सचेंज हैज बीन परमानेंटली बैन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द ओंटारियो मार्केट बाय ओएससी रेगुलेटर्स। और जो बाइबिट है उनके साथ अभी बात चल रही है, एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं, और अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या अपडेट आती है। और अगर भैया इंडिया में ऐसा हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भी ऐसा कुछ कदम सरकार ने उठा दिया, जो कि मे भी कुछ ना कुछ अपडेट आ सकती है, क्योंकि अभी एक लोगों के पास ऑप्शन है कि आप जो बाहर के एक्सचेंज है जैसे कुकोइन, बाइबिट या फिर और भी जो एक्सचेंज है बाइनेंस वगैरह, उनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। वहां पर टीडीएस हाल फिलहाल तो एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ जो इंडियन एक्सचेंज है उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल है। तो सरकार फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भी कुछ कड़ा कदम उठा सकती है, मे भी हो सकता है कि उनको बैन नहीं करते, भैया सरकार है ये कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो, बिटकॉइन माइनर्स सोल्ड 100% ऑफ देयर आउटपुट्स इन मे, यानी कि इससे क्या पता लग रहा है कि बिटकॉइन माइनर्स जितना अपना तामझाम लगा के, यानी कि उनको भी काफी अच्छा खासा खर्चा आता है माइन करने में, तो उनका जो रेवेन्यू है इतना नहीं हो पा रहा है, या फिर उनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर पॉलीगॉन से जुड़ी हुई है, मैटिक जंप ओवर 20% एमिड स्ट्रॉन्ग वेल एक्यूमुलेशन, यानी कि जो कुछ मैटिक की वेल से उन्होंने अगेन इसको एक्यूमुलेट करा है, जिससे कि मैटिक की प्राइस में हमें 20% पंप देखने को मिल रहा है। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि भैया किस कोइन को बाय द डिप करे, तो भैया मैटिक उसमें से एक है, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बात करी है। तो मैटिक में जो आपको ये जंप देखने को मिला है, कहीं ना कहीं वेल्स एक्यूमुलेशन इसके पीछे है। तो बस इतनी ही मार्केट की अपडेट्स थी। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके जरूर से बताना, जैसे मुझे आपका कमेंट मिलेगा, जैसे ही समय मिलेगा, जरूर से मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।